चलिए स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में क्या कहते हैं, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ना। तो अरे इधर देखो यार। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं पैरेलल सीरीज के ऊपर। रिवाइज नीट का थोड़ी पेपर है। ये ए टर्मिनल एक तरफ कह रहे हो याद नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ सब रिपीट कर रहे हो है? अरे बहुत बड़ी बात है ये। चलो इसको करो। सी इक्विवेलेंट बताइए इस सेटअप का। ट्राई करिए। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये दोनों एक से जुड़े हुए हैं ना, एक वायर से जुड़े हुए हैं, तो इनका पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। तो इस पूरे का मान लेते हैं, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं एक्स। क्या नाम दे देते हैं? एक्स। अब चार प्लेटें हैं, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। तो इनको कैपेसिटर के फॉर्म में बदल लीजिए। 1 2 का एक कैपेसिटर, 2 3 का एक कैपेसिटर, 3 4 का एक कैपेसिटर। 1 2 2 3 3 4, तीन कैपेसिटर हो गए। ठीक है, तीन कैपेसिटर होने के बाद अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा। पहली और चौथी प्लेट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो पहली और चौथी प्लेट किससे जुड़ जाएगी? वायर से जुड़ जाएगी। तो ये हो गई पहली, और चौथी कहाँ पे है? यहाँ पे ना। तो ये हो गई चौथी। ये पहली और चौथी का पोटेंशियल कितना है? सेम है। और पोटेंशियल कितना माना है हमने? एक्स माना है। तो पहली और चौथी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। कितना? हाँ सही है। अब इसके बाद कौन सा बच रहा है? दूसरा वाला। दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना है? ए। और तीसरे वाले का पोटेंशियल कितना है? बी। लिख लिया ना। अब पोटेंशियल कितने बन रहे हैं देखिए, एक ए और एक बी और एक एक्स बन रहा है ना। तो सबसे पहले एक चीज आप देखो, एक कैपेसिटर किसके बीच में लगा हुआ है? ए से एक्स। और दूसरा किसके बीच में? ए से बी। और तीसरा किसके बीच में? बी से एक्स। तो सबसे पहले ए से एक्स से किसको बना लीजिए? एक्स से ये वाला पॉइंट क्या लिख लीजिए? एक्स। और ये वाला पॉइंट क्या लिख लीजिए? ए। एक्स और ए के बीच में एक कैपेसिटर, और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर। तो ये हो गया ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर। समझ आ रही ना बात? अब बच रहा है तीसरा। तीसरा वाला किसके बीच में है? बी और एक्स ना। तो ये हो गया बी और ये हो गया एक्स। बी और एक्स के बीच में है ना। तो बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर। और तीनों का कैपेसिटेंस कैसा है? सेम अगर है। कैसा है? सेम है। तो तीनों का कैपेसिटेंस अगर सेम है तो सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप। ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो कितना आएगा आंसर? c/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? c/2। और ये वाला कितने का है? ये वाला कितने का है? c का। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हो? ऐड कर देते हो। तो कितना हो जाएगा? 2c + c, 3c/2।
बस आंसर आ गया, सी इक्विवेलेंट। नहीं समझ आया? क्लियर रहेगा? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 प्लेट है। 4 प्लेट में से पहली और तीसरी ये कनेक्टेड है, पहली और तीसरी। इसका पोटेंशियल जो है ए है और इसका जो पोटेंशियल है वो बी है। समझ आ रही ना बात? अब आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है इसका, निकाल करके बताइए। सबसे पहले आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, और बगैर सोचे समझे कैपेसिटर बना लीजिए। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 1 2 3। और ये प्लेट क्या कहलाएगी? 1 2 2 3 3 4। कैपेसिटर आपका 3 तैयार हो गया। अब देखो, पहली और तीसरी, इस दो का पोटेंशियल सेम है। मान लेते हैं कितना है? x है। तो पहली और तीसरी, ये पहला है और ये तीसरा पॉइंट है, तो पहला और तीसरा ये दोनों का पोटेंशियल कितना है? x है। कितना? 2c/3। हाँ सही, तुम्हारा भी आएगा, ऐसा नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी वाली प्लेट किससे जुड़ी हुई है? दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना है? यहाँ पे दूसरी है, दूसरी का कितना है? A, और चौथे का कितना है? B। तो इसका नाम रख लीजिए B। अब पॉइंट्स देखिए, A से X एक कैपेसिटर, A से X दूसरा कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर किसके बीच में है? A से X के बीच में। तो यहाँ पे A कर लो और यहाँ पे X कर लो। पहला कैपेसिटर A से X के बीच में और दूसरा कैपेसिटर A से X के बीच में, और दोनों का कैपेसिटेंस कितना है? C और C है। ये दो निपटा दिए। अब दूसरा वाला, ये तीसरा वाला किसके बीच में है? X और B के बीच में। ये A पॉइंट है और ये कौन सा है? X। X से B के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C है। समझ आ रही ना बात? अब क्या करोगे? ये दोनों किस में है? पैरेलल, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2C। और ये कितना? C। दोनों किस में होंगे? सीरीज में। तो कैसे सॉल्व करोगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। 2C + C कितना हो जाएगा? 3C। C कैंसिल, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2C/3। बस आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करो। इसको करके बताइए C इक्विवेलेंट। टू सी, हाँ सही है। कर ले जाओगे ना? देखो इसका पोटेंशियल क्या मान लोगे? x मान लोगे। कितना मान लोगे? x मान लोगे। और इसका पोटेंशियल कितना है? a। तो बगैर सोचे समझे पहले दो कैपेसिटर बनेगा। 3 प्लेट है, 1 2 3। तो दो कैपेसिटर बना लीजिए, ये 1 2 और ये 2 3। बना लिया दो कैपेसिटर। अब दो कैपेसिटर बनाने के बाद पोटेंशियल देख लीजिए। दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना है? A के बराबर। तो दूसरा वाला यहाँ पे हो जाएगा A, और बाकी पहली और तीसरी का पोटेंशियल कितना है? पहली और तीसरी का पोटेंशियल कितना है? X है। आप चाहो तो वायर से जोड़ो या ना जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो पॉइंट्स बन रहे हैं, A से X एक कैपेसिटर, A से X एक कैपेसिटर। तो कितना हो जाएगा? A से X एक और A से X दूसरा, ये C और C कितना आ जाएगा? बस आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ,
अगर यही दूरी जो है इसकी d थी और इसकी 2d कर देता, तब इसका देखो, ये ऐसे 3 कैपेसिटर थे, इसकी दूरी 2 गुना कर देता, ये वाली d थी और ये कितना कर दिया 2d, एरिया वही रखा ना, ये 2d कर दिया और ये एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये वाला एक टर्मिनल से, मतलब ये दोनों वायर से कनेक्टेड है। अब C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो दूरी अगर 2 गुना हो जाएगी, कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, तो इसका कितना होगा C और इसका कितना होगा C/2। फिर उसके बाद जैसे किए हो वैसे कर दोगे, कर ले जाओगे ना, ये चीज दिक्कत नहीं करनी चाहिए, छोटा सा ही क्वेश्चन देगा। चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं, इसको इरेज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लेटें हैं और दूसरे वाला जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, टर्मिनल ए से, और पांचवा वाला जो कनेक्टेड है वो टर्मिनल बी से। अब इसमें जो तीसरा और छठा, तीसरा और लास्ट वाला और ये वाला वायर से कनेक्टेड है। अब आपको C इक्विवेलेंट बताना है। देखो पहले इसको सॉल्व करो, पहले प्लेटों का नंबरिंग कर दो, प्लेटों की नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेटें हैं तो 6 कर दो, 6 प्लेटों से कितने कैपेसिटर बनेंगे 5, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर, इनकी नंबरिंग करो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, 6 प्लेट हो गई। अब देखो इसका पोटेंशियल कितना मान लो x और इसका पोटेंशियल कितना मान लो y ना, तो पहली और चौथी का पोटेंशियल कितना है x, तो पहली और चौथी को एक वायर से जोड़िए, ये पहला हो गया और ये चौथा हो गया, एक वायर जुड़ गया और इसका पोटेंशियल कितने के बराबर है x के बराबर ना। और फिर उसके बाद कौन सा कनेक्टेड है वायर से, तीसरा और छठा y से, तो ये तीसरा हो गया और ये छठा हो गया और ये कौन सी प्लेट है, इसका पोटेंशियल कितना है y है, y कर दिया। अब इसके बाद दूसरे का पोटेंशियल a और छठे का पोटेंशियल, वो दूसरे का पोटेंशियल a और पांचवे का b, तो दूसरे का a और पांचवे का b लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए x से मत देखिए, ऐसे देखिए a से x और a से y, तो यहां पे a कर लीजिए, a से x एक कैपेसिटर x और एक a से y दूसरा कैपेसिटर, यहां तक हो गया। और तीसरा कैपेसिटर किसके बीच में है y, और ये दो तो निपट गए, ये वाला किसके बीच में है y और x के बीच में ना, हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये वाला दो कैपेसिटर किसके बीच में है b और x, और ये b और y, तो यहाँ पे b कर लो, b और x के बीच में एक कैपेसिटर और b और y के बीच में एक कैपेसिटर, और सबका कैपेसिटेंस क्या है सेम है, तो रेशियो सेम होगा, तो ये हट जाएगा ना। अब इसको आराम से कर सकते हो, इसका कितना आएगा C/2, इसका कितना आएगा C/2, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना, है ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह का, और ये हर एक की कॉपी पे आंसर आ जाए, है तो सिंपल था, ठीक है। इरेज कर दें इसको, ठीक है। ये 6 प्लेट्स हैं, 1 2
3 4 5 6 प्लेट है। ये पहली वाली प्लेट जो है इसका पोटेंशियल A के बराबर है, और ये जो लास्ट वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल B के बराबर है। इसके बराबर, B के बराबर। और तीसरी और पांचवी कनेक्टेड है, तीसरी और पांचवी ये कनेक्टेड है, और दूसरी और चौथी कनेक्टेड है। आपको C इक्विवेलेंट बताना है। तो ये A है ना, इसका पोटेंशियल पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 कर लिया। कैपेसिटर बना लीजिए 1 2, कितने कैपेसिटर बनेंगे? 5 बना लिया, 5 कैपेसिटर बन गया। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, 5 कैपेसिटर बना लिया। अब इसके बाद पोटेंशियल लिखना है ना, तो सबसे पहले हम दूसरी और तीसरी का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है, x, और तीसरी और पांचवी एक वायर से कनेक्टेड है तो इसका मान लेते हैं कितना, y। तो दूसरी और चौथी का पोटेंशियल कितना है, x। दूसरी और चौथी का पोटेंशियल x लिख लो, और फिर उसके बाद तीसरी और पांचवी का कितना है, y। तो तीसरी और पांचवी का कितना हो गया, y हो गया ना। समझ आ रही ना बात, y हो गया। पहली का कितना है, a, और लास्ट का कितना है, b। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सबसे पहले x से y, x से y, x से y, ये तीन कैपेसिटर किसके बीच में है, x से y के बीच में। तो 1 2 और ये तीसरा, तीन कैपेसिटर है C C C। अब बचे कौन से, एक ये किसके बीच में है, A और X के बीच में है ना, और ये वाला किसके बीच में है, Y और B के बीच में है। ये सबकी मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। अच्छा, ये C और C को पहले सॉल्व कर लेते हैं सीरीज में। तो सीरीज में आंसर कितना आएगा, C/2, ये आ गया। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा, 3C ना। अब दोनों सीरीज में है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 3C²/2। दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, 3C + C/2 ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये ऊपर कितना हो जाएगा, 3C² डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 7C/2। 2 से 2 कैंसिल, 1C से 1C, 3C/7। हाँ सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखना। एक मिनट, पहले फार्मूला मैं बता रहा हूं। एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, इस तरह से। इनफाइनाइट लैडर है ऐसे, ठीक है। एक मिनट ध्यान से सुनना, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3, यहाँ पे A पोटेंशियल और यहाँ पे B पोटेंशियल, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है इस लैडर का C इक्विवेलेंट बताइए। क्या बताइए, C इक्विवेलेंट। तो देखिए, एक तो प्रोफेशनल तरीका है सॉल्व करने का, बहुत टाइम लगता है। इसके बाद तरीके के साथ साथ आपको क्या करना होता है, बाइनोमियल बनती है, फिर उसका रूट निकालो, बहुत लेंदी हो जाता है। समझ आ रही है? तो इसका सबसे शॉर्टकट तरीका होता है कि छोड़ दो, है कि तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दूसरा कोई जुगाड़ करते हैं जिससे हमारा बाइनोमियल से बच जाए, आसानी से आंसर आ जाए। समझ आ रही है? तो इस फार्मूले को आप रट लीजिएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C3
डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, यहां पे क्या होगा C4 डिवाइड बाई C2, और यहां पे क्या होगा 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C3। ये वाला फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी में भी आंसर बड़ी जल्दी से आ जाएगा। समझ आ रहे ना बस? क्या नहीं यार, एक दो बार आप ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा, लिखोगे। देखो एक मिनट 1/C1 प्लस 1/C3 जो यहां पे है ना, वही यहां पे है। समझ आ रही ना बात? तो 1/C1 प्लस 1/C3 डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट ऑफ, फिर 1 प्लस 4, बचा कौन है? C1 C3 नीचे लिख उठा है, बचा कौन है? 4 डिवाइड बाई C2 कर दो, बस इससे आंसर आ जाएगा अगर आपको ये फार्मूला आपको रटा रहता है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, इस पे देखिए कितनी जल्दी आ जाएगा। आप बाइनोमियल से बच जाएंगे, मतलब मैथमेटिकल अप्रोच से बच जाएंगे इस फार्मूले को अगर आप रटे रहते हैं। लिख चुके कि नहीं? हो गया? एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद आप लिखते रहिएगा। अगर मैं C1 इज इक्वल टू 1 कर देता हूं और C2 भी इक्वल टू कितना कर देता हूं, 1 माइक्रोफेरेड, और C3 इज इक्वल टू भी 1 माइक्रोफेरेड ना। अब आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 1 प्लस अंडर रूट, देखना ध्यान से, ये 4 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाई, ये कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहां से कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, बस आंसर हो गया। अब ये 1 अपॉन क्या है C इक्विवेलेंट, क्या है 1/C इक्विवेलेंट, इसको उलट दो तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। समझ आ रही ना बात? आंसर आ जाएगा। अब देखो एक चीज है, ऑप्शन हो सकता है कभी कभी मैच ना करे, तो जब मैच नहीं करेगा, ज्यादातर ऑप्शन जानते हैं किस तरह से होते हैं, 1 मिनट सुन लेना। यहां पे अगर √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो √3 का स्क्वायर कितना बना देगा 3, और ये कितना बना देगा -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसका ये दूसरा आंसर है। समझ आ रही ना बात? ये बहुत शॉर्टकट हो गया, मैं आपको कैलकुलेशन से बचा दिया पूरा, नहीं तो बाइनोमियल बनती, अभी जानते हैं किसकी जरूरत पड़ती, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इन सब का बवाल नहीं जरूरत है। क्या हुआ?
इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, अगर ये C3 ना होता तो लैडर ऐसी होती, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता ना। तो C3 अगर नहीं होता तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई ऐसा ना समझेगा कि अगर C3 नहीं है तो C3 नहीं होने की वजह C3 जीरो होगा, 1 डिवाइड बाई C3 इनफाइनाइट बना देगा। तो ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत। तो ये जो 1 डिवाइड बाई C3 है ना, वो पूरी वैल्यू यहां पे कितने के बराबर है, जीरो के बराबर, फिर रखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही ना बात। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप इसी फार्मूले से निकाल करके बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एक कैपेसिटर, और सबका कैपेसिटेंस कितने के बराबर है, C के बराबर है। ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B, और सबका कैपेसिटेंस C है। C इक्विवेलेंट निकाल करके बताइए इस बार। फार्मूला मैं लिख देता हूं, 1/, आप 2-3 बार फार्मूला लिख करके करिए ताकि फार्मूला आपको रटे। तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C3 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 डिवाइड बाई C2, 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C3। इसको करना है, ये C1 है और ये कौन है, C2 है, और C3 वाला नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, C1 की जगह पे कितना है, C है ना, तो ये 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2C। कितना हो जाएगा, नहीं समझ आ रही बात। अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना आएगा, 1/6। तो वही किया हूं मैं यहाँ पे, ये तो जीरो है, C1 की जगह पे क्या है, C, तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 2C। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आगे करते हैं, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस, अब देखो 4 डिवाइड बाई C2 तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई C हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाई C1, तो 1 डिवाइड बाई C1, C1 कितने के बराबर है, C के बराबर, तो 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और C3 तो है नहीं, वो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या कट जाएगा ना, C तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 डिवाइड बाई 2C, और इधर कितना आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, वो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √5 प्लस 1, ये इतना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। आपसे C इक्विवेलेंट पूछा है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल, इसको पलट दो, 2C डिवाइड बाई √5 प्लस 1 ना, बस आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं। अगर और सॉल्व करने का मन करता है, उसका ऑप्शन थोड़ा सा माइनस में दिया हुआ है, तो आप एक काम करिए, कितने से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, √5 माइनस 1 मल्टीप्लाई में और √5 माइनस 1 डिवाइड में, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 2C, और ब्रैकेट में √5 माइनस 1 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, A² मतलब √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5, और ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, ऊपर 2 है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, C/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5 माइनस 1। तो बुकों में इसका आंसर यही वाला देखोगे, इस लैडर का। समझ आ रही ना बात, ये माइनस वाला दिखता है, प्लस वाला नहीं। तो समझ आ गई बात। एक और क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है अगले क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया कि नहीं,
हो गया ये क्वेश्चन? बोलो यार, हो गया ना? अब अगला एक क्वेश्चन करा देते हैं। ओए इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? अभी टेस्ट होगा, सब आवाज निकल जाएगी। ये टर्मिनल, ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड ना, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। इस बार सी इक्विवेलेंट बताइए इस वाले केस में, 1 2 1। अच्छा, इस बार इसको C1 बोलते थे यहाँ पे जो होता था, और इसको क्या बोलते थे? इस बार दोनों नहीं है। जीरो नहीं आएगा। इस बार थोड़ा दिमाग लगा के करना होगा। फार्मूला मैं लिख देता हूं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डिवाइड बाई 2। हाँ, कितना आएगा आंसर? 2 आएगा, सही है। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइड बाई C2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2। ट्राई करिए तो थोड़ा सा इसका। अब जानते हैं इसमें दिक्कत है, C1 और C3 नहीं मिल रहा है ना, तो C1 C3 नहीं मिलने की वजह से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे C3 होना है, ये वाला टर्म क्या होना है? 0। तो ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, जानते हैं। इस एक को छोड़ दीजिए, बाकी को सॉल्व करिए तो पिछले जैसा हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? इसको एक को छोड़ दीजिए। अब देखो आपको मिल गया ना, ये C1 कहलाएगा और ये C2 कहलाएगा। तो ये C1 और ये कितना? C2। और ये क्या कहलाएगा? C3। C3 है नहीं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। और C1 की जगह पे कितना है? 2 है, तो ये 1 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? अबे यहां पे ये C1 हो गया और ये क्या हो गया? C2 हो गया, और ये C3 तो है नहीं तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो ये कितना आएगा? C1 1/2 और डिवाइड बाई 2 है तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब अगला स्टेप सुनिए, यहां पे कितना होगा? 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइड बाई C2। C2 कितना है? C2 कितना है? 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या चाहिए? 1 डिवाइड बाई C1 चाहिए। तो C1 कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2। और C3 तो है नहीं, C3 वाला 0, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 1। तो C इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1। अब आप देखिए इस सर्किट को, ये कितना कैपेसिटेंस है? 1। कितना है? 1। और आगे वाली जो सर्किट सॉल्व करके आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1। और ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। बस आंसर हो गया। समझ आई बात? क्लियर रहेगा? अब कुछ सिमेट्रिकल केसेस देख लेते हैं। कैसे? सिमेट्रिकल टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसका आंसर कैसे देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कराऊंगा, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रिसिटी में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं वो नहीं पढ़ा लेता, क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, वो दोनों ट्रिक जो है सिमेट्री की, वो कहाँ से बनती है? व्हीट स्टोन ब्रिज से बनती है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से बनी हुई ट्रिक यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं कि अगर अभी आता है फिलहाल तो आप कर ले जाएं, ठीक है। बाकी हम इलेक्ट्रिसिटी में सिखाएंगे।
तो देखते हैं सिमेट्री का पहला क्वेश्चन, ये लिख चुके हैं ना। ये मान लेते हैं एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहां, सबका कैपेसिटेंस सी है। अब इस बार पूछता है ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट बताइए। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो दो तरीका होता है, एक मिरर तरीका होता है और एक फोल्डिंग तरीका होता है ना। तो अभी मैं फोल्डिंग नहीं करा रहा हूं क्योंकि फोल्डिंग वाला क्या है, कैपेसिटर में उतना मतलब क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में ही सिखाऊंगा, समझ आ रहे हैं? तो अच्छा एक बात बताओ, जो मिरर वाला लगता है ना, वो टर्मिनल से अगर ऐसे मिरर रखते हो तो जैसी पिक्चर इधर है वैसी पिक्चर इधर है कि नहीं है? एकदम कॉपी पेस्ट है ना। तो अगर कॉपी पेस्ट है तो मान लेते हैं यहां से चार्ज जो गया इस सर्किट में और इस सर्किट में, इधर से Q1 गया और इधर से कितना Q2, इधर से Q1 और इधर से Q2। तो अगर मिरर लगाने के बाद जैसी सिमेट्री इधर है वैसी सिमेट्री इधर है, तो एक बात 100% श्योर हो जाइए कि अगर इधर से चार्ज Q1 गया है तो इस सर्किट से चार्ज Q1 आना चाहिए। कौन से वाले से? बी वाले से। और अगर इस सर्किट से चार्ज कितना गया है? Q2, तो इधर से आना चाहिए कितना? Q2 आना चाहिए। अब आप देखिए एक हमें दिक्कत हो रही है कि इधर से Q1 चार्ज गया और इधर से Q2 चार्ज गया। अगर यहां पर ये चार्ज इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा कुछ, तो जब इधर आएगा तो इसके पास तीन रास्ते ओपन है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो हमें डर है कि इधर से हो सकता है Q1 ना आए ना। तो Q1 अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको स्लाइटली क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए बस। अब देखिए Q1 आ जाएगा और Q2 आ जाएगा ना ना। तो अगर सिमेट्री बन रही है तो जैसा इधर से चार्ज इन होगा इधर से क्या होना चाहिए? आउट। इन और आउट करने के लिए अगर किसी वायर को हटाना पड़ता है तो हटा भी सकते हैं, इतना छूट है। और अगर किसी को अलग करके काम चल जा रहा है तो अलग कर सकते हैं। क्लियर रहेगा ना? समझ पा रहे हो ना? तो बस आंसर हो गया। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आंसर निकाल रहा हूं। ये कितना है, किसमें है? सीरीज में। तो कितना आएगा? C/2। और ये दोनों किसमें है? तो कितना आएगा? C/2। ये C/2 किसमें है? पैरेलल में। तो कितना आ जाएगा? C। और ये C, ये C, ये C तीनों किसमें है? सीरीज में। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? C/3। अरे सीरीज में कितना आएगा? C/3। अच्छा जैसा ऊपर है वैसा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? C/3। अच्छा ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो ऐड हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? बस आंसर हो गया। समझ आई बात? कर लीजिए इसको, क्लियर रहेगा ना। अगर सिमेट्री बन रही है तो सिमेट्री बनने के केस में दो काम हमें अलाउ है कि इधर से जैसा चार्ज इन करे इधर से वैसा ही चार्ज क्या होना चाहिए? आउट। अब वैसा चार्ज आउट कराने के लिए अगर किसी कनेक्शन को तोड़ना पड़ सकता है तो तोड़ सकते हैं, और अगर किसी वायर को हटाना पड़ सकता है तो हटा सकते हैं। ये वाला तोड़ने वाला था तो तोड़ने वाला करा दिया, अगला वाला हटाने वाला कराता हूं ये, ठीक है, जिसमें वायर को हम हटा सकते हैं। एक और हटाने वाला देख लेते हैं। ये वाला क्या था? मतलब जिसमें वायर के कनेक्शन को हमने क्या कर दिया, सिर्फ कनेक्शन को तोड़ दिया है।
एक और कनेक्शन तोड़ने वाला करते हैं, फिर उसके बाद हटाने वाला करते हैं। दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दोनों पे करा देते हैं। हो गया ना? लिख चुके। एक बैटरी है और यहां पे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटर C, इस बार C इक्विवेलेंट निकालिएगा तो ये भी कनेक्शन तोड़ने वाला ही है ना। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा? चार्ज निकलेगा। अगर चार्ज निकलेगा तो यहां से क्या निकलेगा? Q1, और यहां से क्या निकलेगा? Q2 ना। तो जैसा चार्ज, अच्छा ये बताओ सिमेट्रिकल है कि नहीं पिक्चर? जैसी इधर है वैसी इधर है। तो जैसी इधर है वैसी इधर है। तो अगर इधर से चार्ज Q1 जा रहा है तो Q1 आने के लिए शर्त क्या है? अगर ये यहां से जुड़ा रहेगा तो चार्ज इधर जा सकता है। तो इसको जो दिक्कत कर रहा है उसको हटा दो, इसको ऐसे कर दो, अब नहीं जाएगा ना। अब नहीं जाएगा तो इधर से Q1 गया तो इधर से घूम के क्या आ जाएगा? Q1, और इधर से घूम के क्या आ जाएगा? Q2 आ जाएगा। इसका मतलब आप सही है। तो कितना आ जाएगा? 3C/8। देख लेते हैं, सॉल्व करके ही देख लेते हैं। अच्छा ये C और C दोनों किस में है? सीरीज में, तो कितना आ जाएगा आंसर? C/2। अच्छा ये दोनों किस में है? सीरीज में, तो ये भी कितना हो जाएगा? C/2 ना। और ये वाला अकेला बच रहा है, ये कितना हो जाएगा? C। अच्छा ये तीनों किस में है? पैरेलल में, तो C/2 कितना हो जाएगा? C, और ये C कितना हो जाएगा? 2C। बस आंसर हो जाएगा। समझ आया? ये कनेक्शन हटाने वाले दो क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, ठीक है। वो कनेक्शन तोड़ने वाले, हटाने नहीं, कनेक्शन तोड़ने वाले। एक दो क्वेश्चन हटाने वाले देखते हैं। कर ले जाओगे ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। लिख चुके कि नहीं? अगला देखना। इसका C इक्विवेलेंट बताना है A और B के बीच में ना। अब देखो, सबसे पहले देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं। जैसे इधर है वैसा उधर है, तो सिमेट्री तो बन रही। अगर सिमेट्री बन रही है तो इधर से चार्ज फ्लो कराओ, इधर से चार्ज Q1, इधर से Q2, और इधर से Q3। तो अगर आप इधर से Q1 लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? है, एक जगह से कनेक्शन हटाना पड़ेगा ना। अब देखिए पूरा पूरा Q1 चला जाएगा, नहीं तो डर था कि नीचे भी आ सकता है। समझ आ रहे? अच्छा एक जगह से कनेक्शन छूटा
तो ये कैपेसिटर काम का रह जाता है? नहीं, तो इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही ना बात? ऐसे ही इधर से क्या आना चाहिए बताइए, इधर से क्या आना चाहिए? Q3 पूरा पूरा आना चाहिए। तो Q3 जब यहां से चलेगा तो यहां पे बटने का डर है, तो इसको क्या कर दे, अगर एक जगह से तोड़ोगे तो ये बेकाम का हो जाएगा, तो यहां से भी तोड़ के हटा दो। समझ आ रही ना बात? अब देखिए आंसर देखिएगा, 1 मिनट रुको यार, इधर देखो, ये C और C कितना आएगा, ये वाला यार 2C, C/2 कितना आएगा, C/2। इन दोनों का रिजल्ट आ गया C/2। अब अगला देखिएगा, ये C/2 हो गया। अच्छा ये कितना आएगा, C/2, और ये कितना, तो C/2 C/2 पैरेलल में C, और ये C और ये C तीनों किस में है, C C C सीरीज में है ना, तो कितना आ जाएगा C/3, C/3। अब इसके बाद आ जाइए इस पे, इसका आंसर कितना आएगा, C/2 ना। अच्छा C/2 C/2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा C, और C/3 किस में है, पैरेलल, वो पैरेलल में, तो सीधा क्या हो जाएगा, ऐड C प्लस C/3 कितना हो जाएगा, 3C प्लस C कितना हो जाएगा। बस आंसर हो गया, कर ले जाओगे ना। हो गया ये, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए इससे रिलेटेड दे क्या? हाँ, आप उसको दोनों तरीके से कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो है ना, सिमेट्री से भी कर सकते हैं और पॉइंट पोटेंशियल से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करे वैसे कर लीजिए, और उसको करा देते हैं। ये हो गया ना। अभी मैं इनफाइनाइट वाले में 2 भूल गया हूं कराना, 2 और तरीके का इनफाइनाइट पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले इसको करा लूं फिर उसको कराता हूं। हो गया। चलिए अगला देखिए, ये तो बहुत फेमस है, हर बुक में दिख जाता है। बताइएगा C इक्विवेलेंट A और B के बीच में। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो ना। कितना आएगा, 2C ना, सही है, C/2 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 C/2। इसको कर लीजिएगा, आंसर कितना आएगा, 2C, ठीक है। पॉइंट पोटेंशियल से भी कर सकते थे, इधर पोटेंशियल कितना है A, तो यहां भी कितना होगा A, यहां भी कितना होगा A। अच्छा इधर देखिए, इधर कितना है B, तो यहां भी कितना होगा B, और यहां भी कितना होगा B। अगर आप ध्यान देंगे तो 2 ही पॉइंट बन रहे A से B, तो A से B कितनी लाइनें हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और चारों कितने कैपेसिटर की है, 2-2 की, A से B। वैसे भी आ जाएगा, पॉइंट पोटेंशियल से भी आ जाएगा, या तो फिर आप क्या कहते हैं, इससे करोगे अगर सिमेट्री से,
तो इस वाले कनेक्शन को तोड़ दो, बस आ जाएगा। ठीक है, कर ले जाओगे ना? नेक्स्ट कराऊं? चलो एक क्वेश्चन इसको करते हैं, नेक्स्ट वाला। सी इक्विवेलेंट बताना है इसका, ठीक है? बताइएगा, एक मिनट। इसका सी इक्विवेलेंट बताना है, तो सबसे पहले एक चीज आप देखिए, ये बीच वाला काम कर रहा है कि नहीं कैपेसिटर। तो इधर का रेशियो कितना है? 1/3। इधर का रेशियो कितना है? 1/3। तो वो बताया था ना व्हीट स्टोन ब्रिज वाला, अगर रेशियो सेम हो, अगर रेशियो क्या हो, सेम हो, तो ये बीच वाला हट जाता है। तो ऐसे इधर का रेशियो भी क्या है? सेम। तो ये बीच वाले काम के नहीं है, तो बीच वाले काम के नहीं है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट इधर सीरीज में और ये इनफाइनाइट इधर सीरीज में। तो सीरीज का सी इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक लाइन को सॉल्व करिए, 1/c1 कितना है? 1, और 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट डॉट, या और एक आध लिख लो, 1/81 डॉट डॉट हो जाएगा। अभी एक लाइन का सॉल्व कर रहे हैं, एक लाइन का सॉल्व करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 ना, और प्लस 1/27 प्लस 1/81 प्लस डॉट डॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखाया है आपको ना, कैसे सॉल्व करते हैं? पहला नंबर लिखिए, डिवाइड बाय, फिर पहला नंबर, फिर उसके बाद माइनस अगला नंबर कितना है, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1 ऊपर, और ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2/3 लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए, लेकिन चाहिए मुझे सी इक्विवेलेंट। ये जो आंसर आया ये 1/c इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा? प्लट दो तो कितना हो जाएगा? 2/3। अच्छा, एक रो का सी इक्विवेलेंट इतना है, तो दूसरे रो का भी कितना होगा? सेम, और दोनों किसमें है? पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा? ऐड। आंसर कितना आ जाएगा? 4/3। 4/6 कह रहा है कोई, ज्यादा जोड़ दिया। 4/3 आएगा, कितना आएगा? 4/3। 2/3 2/3 दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 4/3। अब एक अगर सीरीज पे करा ही दिया है तो एक पैरेलल पे तो बनता है ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करिए, ट्राई करिए, करो पहले इसको कर लीजिए फिर करा तो। और नेक्स्ट वाला कराते हैं, ये किसमें थे? सारे किसमें थे? सीरीज वाले टाइप के। ठीक है, अगला वाला देखते हैं।
ये सी इक्विवेलेंट बताइए इसका। हाँ 2C आएगा। ये इसको आराम से कर सकते हो। ऊपर कितना होगा C, अगला वाला कितने का होगा C/2, अगला वाला कितने का होगा C/4, इस तरह से अगला वाला C/8। ऐसे बस सीरीज को सॉल्व करना है, ये सब सीरीज में है। तो आपका फार्मूला क्या होता है सी इक्विवेलेंट का, अगर सीरीज सॉरी आप पैरेलल में हो तो पैरेलल में क्या होता है, सबको क्या कर लेते हैं ऐड, तो C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 ऐसे डॉट डॉट। तो यहाँ से C कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने का सीरीज को आपको पता ही है कितना होता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, 1/2 लिखने से बेहतर है ऊपर सीधा लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 2C, बस आंसर होगा। ये क्वेश्चन है ना, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है और ये डिसबैलेंस ही है। कैसी है, डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस मतलब आप देख रहे हो इधर रेशियो कितना है, ऊपर वाला 1:3 और नीचे कितना है 3:1। तो रेशियो सेम है नहीं, तो इस बार बीच वाला हटेगा, तो हटेगा नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा। अब इसका दो तरीका होता है, आपका दो लूप बनेगा, केवीएल लगाओगे फिर सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा ना। तो इसका भी मैं जुगाड़ बताता हूं और इस जुगाड़ से खाली वैल्यू पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो फार्मूला लिखिएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी। समझ आ रही ना। अब मसला ये आता है इसमें C1 C2 C3 नाम किसका होगा, तो वो सीख लेते हैं। ये वाला, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसका नाम C1 है और इसका नाम C2 है और इसका नाम क्या है C3। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिसबैलेंस के तो बस इस फार्मूले का यूज करिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके बताइए कितना आता है नीचे ये वाला। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बस ये जुगाड़ है, मैं कह रहा हूं इसी 3 वाले से ये कर लेंगे डिसबैलेंस का क्वेश्चन है। नहीं, ये पूरे का आंसर है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरे का है। ठीक है, यूज खाली इतने का होगा बस,
समझ आ रही ना, बस सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर मेरे ख्याल से 11/6 आएगा, सॉल्व करिए। है 11/6 आ रहा है कि नहीं है? कर दें या हो जाएगा? 11/6 आएगा ना। बहुत ही आसान तरीका है ये, सबसे सिंपल है, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अदरवाइज जानते हैं कम से कम एक पेज जाएगा इसको सॉल्व करने में। समझ आ रही ना बात? बहुत लेंदी प्रोसेस है, उसको करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और एक बात और मैं बताऊं इस कॉन्सेप्ट में, ये अगर आप देखेंगे ना तो ये वाले का अपोजिट इधर है और इस वाले का अपोजिट इधर है ना। तो जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर और डिसबैलेंस कर देगा तब तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, वो नीट के सिलेबस से बाहर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात है? अबे तुम तो डांट के कह रहे हो। ये कितना हो जाएगा 2, और C1 कितना है 1, और C2 कितना है 3, प्लस C2 C3 ये कितना हो जाएगा 12, और C क्या नहीं, और ये कितना है C3 और C1 है ना। हाँ बीच वाला ये C3 है, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ क्लास में हूँ, अभी कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में एससी वर्मा का एग्जाम्पल है लास्ट आज का, और बहुत ही सिंपल सा है, देखिए उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, और उस क्वेश्चन को बाकी वैरायटी कल देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन दिमाग लगाते हैं तो बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। कह रहा है ईच ऑफ 3 प्लेट्स शोन इन फिगर हैज एन एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्लेट्स हैं इस तरह से लगी हुई है जिनका एरिया कितने के बराबर है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब इसके बाद कह रहा है ऑन वन साइड द गैप बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट इज 0.2 mm। ये 0.2 है और अगला पॉइंट जो है फुल स्टॉप है। ठीक है, तो इसके बीच का गैप कितने का है 0.2 mm का है, प्लेट्स के बीच का गैप। कह रहा है द EMF ऑफ द बैटरी इज 20 वोल्ट। जिस बैटरी से ये कनेक्टेड है ये कितने की है 20 वोल्ट। अच्छा, जो ये बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव। अच्छा, इसको अभी तक जो हम करते आए पॉजिटिव वाले को A नाम दे दीजिए और निगेटिव वाले को क्या नाम दे दीजिए B, तो और आसानी होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से थोड़ा सा सोचो, ये C और ये A, ये दो प्लेट ऐसी है जो बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्टेड है A से, और A कैसा है पॉजिटिव। तो मतलब ये दो प्लेटें ऐसी है, देखो दो प्लेटें किससे कनेक्टेड है A से ना, दो प्लेटें किससे कनेक्टेड है A से। नहीं समझ आया? ये वाली और ये वाली किससे कनेक्टेड है A से। अब बची कौन सी है B। B कैसा है निगेटिव। अच्छा, इधर इसके पॉजिटिव होगा तो इसके दोनों साइड क्या होगा, जैसे पॉजिटिव चल के जाएगा तो इसकी इस वाली प्लेट पे आएगा ना, ऐसे इस वाली प्लेट पे आएगा, तो इस वाली प्लेट पे क्या होगा दोनों तरफ निगेटिव होगा ना। तो दोनों तरफ अगर निगेटिव होगा तो ये दो प्लेट कंसीडर की किससे कनेक्टेड है B कैसा है माइनस, तो ये B से दो प्लेट हो गई ना। यही बात मैं कह रहा था, पैरेलल में अगर कैपेसिटर होता है तो सिमिलर एक साथ जुड़ी होती हैं और सिमिलर एक साथ। याद करो उसमें एक कॉन्सेप्ट में आया था
जिसमें कैपेसिटर कैपेसिटर से जोड़ रहे थे, सेम पोलैरिटी, और यहीं से मैं कह रहा था ये बात, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा होता है और निगेटिव निगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल पोलर। खैर यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा C, और इसका कितना होगा, समझ आ रहे, तो कितना हो जाएगा, पैरेलल में लगा हुआ है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, 2C। अच्छा, C कितने के बराबर होता है, पैरेलल प्लेट है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अच्छा एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को किस में बदल लो, मीटर स्क्वायर में -4, ये तो बता चुका हूं मैं। अब इसके बाद जो है डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, 0.2 mm है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3। अच्छा एक बात बताइए, देखिए पहले निपटा लेते हैं इसकी कैलकुलेशन, ये पॉइंट हटा लोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे ना, मतलब पॉइंट इधर लाओगे, तो इधर एक पावर क्या हो जाएगी, -1 बढ़ जाएगी, ये सीधा कट जाएगा ना, और ये कितना बचा है, पॉइंट हट चुका है 2, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 100, 100 मतलब 10 की पावर कितना, 2, और ये 10 की पावर -12, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10। इतना निपट गया। अब बचा कितना है, 2 इंटू इतना 8.85 होता है ना, इसको कर लो तो कितना हो जाएगा, 10, 16 1 17, और फिर 16 1 17, कितना हो जाएगा, कितने डेज, कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद, इतना हो जाएगा ना। अगर आप एक कोशिश और कर लो, पॉइंट को एक और इधर कर लो, 1.77, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -9। तो ये क्या है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड। अच्छा 10 की पावर -9 की जगह पे क्या हो जाएगा, नैनो, तो 1.77 नैनो फैरेड आ गया। ये क्वेश्चन पूछा था इक्विवेलेंट कैपेसिटर, पहला क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा भी इसका आंसर दे ही देते हैं, फिर उसके बाद आराम से लिखते रहिएगा। सी निकल आया, देखो लॉजिकली इसका आंसर देंगे, ध्यान से सुनना। ये सी इक्विवेलेंट मतलब एक कैपेसिटर आ गया ना दोनों की जगह पे, दोनों की जगह पे कितना कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, और उसकी वैल्यू कितना है, 1.77 नैनो फैरेड। अच्छा ये किससे कनेक्टेड है कैपेसिटर, किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, और बैटरी कितने वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट। अच्छा जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। अच्छा अगर इस पे चार्ज निकालना है तो ये चार्ज दोनों कैपेसिटर का आएगा ना, ये दोनों से बना हुआ है, तो मतलब सिस्टम का चार्ज आएगा, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। C की वैल्यू कितना है, 1.77 नैनो फैरेड इंटू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना, 20। तो ये जो आंसर आएगा चार्ज का आएगा ना, तो नैनो कूलाम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये जो चार्ज आया है ये इन दोनों पे है ना। अच्छा दोनों का कैपेसिटेंस कैसा है, सेम है, तो ये जो चार्ज है ना वो बढ़ जाएगा किसमें, तो आपसे चार्ज जो पूछा है किस पे पूछा है, वेरियस मतलब अलग अलग बताइए ना। तो एक बात मुझे बताना, ये तो दोनों पे है ना चार्ज, और दोनों एक जैसे हैं तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आंसर है ये किसका है, सिस्टम का पूरे पे। अगर एक एक पे पूछता है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा, बस आंसर हो गया। ठीक है क्या, ये सिंपल सा है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये दोनों प्लेट, तो दोनों पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, दोनों पे एक जैसा चार्ज है तो ये एक प्लेट हो गई, दोनों कैसी है, पॉजिटिव। और फिर उसके बाद ये कैसा है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो दो प्लेट्स किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, मतलब यहां पे चार्ज कैसा है,
ये निगेटिव ही तो होगा। अगर यहाँ वाले पे पॉजिटिव है तो इस पे कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव दो प्लेट से कनेक्टेड है और पॉजिटिव दो प्लेट से। तो ये वाला टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, और ये वाला कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव, इन दोनों पे निगेटिव चार्ज, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।